साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल के संपूर्ण पद्य भाग को पढ़ने के पश्चात हम आज की कक्षा से हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपकी सभी परीक्षाओं के सिलेबस में आधुनिक काल के अंतर्गत हिंदी पद्य और हिंदी गद्य का विकास दो टॉपिक के अंतर्गत ही सारा आधुनिक काल का साहित्य समाहित है। इसमें पद्य भाग के अंतर्गत हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, साठोत्तरी कविता, अकविता, इन सभी काव्य धाराओं को पढ़ने के बाद अब हम हिंदी गद्य का विकास पढ़ेंगे। अब तक आदिकाल, रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में काव्यात्मक जो कविताएं अधिक लिखी जा रही थी। गद्य की एक आध ही पुस्तकों का विवरण हमें मिलता है, किंतु आधुनिक काल में भारतेंदु युग के अंतर्गत हिंदी खड़ी बोली का विकास प्रारंभ हो गया। अब उस विकास यात्रा में खड़ी बोली का क्या योगदान रहा, किस प्रकार काव्य की भाषा ब्रज भाषा से खड़ी बोली हुई, यह भी गद्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानियां, अन्य गद्य विधाओं सबके विकास से संबंधित जो प्रश्न हैं जो आपके पुराने पेपर में पूछे जा रहे हैं, उन सब का संकलन हम आज की कक्षा में देखेंगे। साथ ही साथ आपके जो 30-40 पुराने वीडियोस हैं हिंदी पद्य के, वो भी क्रमानुसार प्लेलिस्ट में मैंने लगा दिए हैं, तो कृपया करके आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। यदि पहली बार चैनल पे हैं तो प्लेलिस्ट से आप पूर्व के वीडियो देख लीजिएगा। हिंदी गद्य का विकास यूपी टीजीटी में पूछा गया है, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल क्या है? 1741। यह गद्य ग्रंथ परिमार्जित खड़ी बोली में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया। ये पटियाला दरबार में कथावाचक थे, जहाँ की महारानी देश को सुनाने के लिए ही इस गद्य ग्रंथ का प्रणयन किया गया। तो आप देख लीजिए कि अब तक प्रश्न क्या पूछे जा रहे थे कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है, लेकिन वर्तमान में कठिनता का स्तर एक पद आगे बढ़ते हुए यह पूछ रहे हैं कि भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल क्या है। निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? तो रचनाकारों के नाम नहीं दिए। यूपी टीजीटी 2021 का पेपर काफी कठिन था। अब आप इस प्रश्न का उत्तर तब दे पाएंगे जब आपको ये मालूम होगा कि इनके रचनाकार कौन है। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, प्रेम सागर के रचनाकार थे लल्लू लाल जी। लालचंद्र का भी लल्लू लाल जी की ही थी, जो कि बिहारी सतसई की टिका है। नासिकेतोपाख्यान यह सदल मिश्र का था, और रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा कि मुंशी जो इंशाअल्लाह खां थे वह फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? लल्लू लाल को। ये यूपी टीजीटी 2021 वाले नेट में जो 21 में पूछे गए हैं, DSSB में जो 2021 का पेपर कुल मिला के यह इसमें प्रश्न है। इस प्रश्न पर उर्दू को यामिनी भाषा लल्लू लाल जी कहते थे। प्रेम सागर की रचना करते वक्त उन्होंने यामिनी भाषा छोड़ने का संकेत किया था। आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण लल्लू लाल को हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों में से माना जाता है। इनका जन्म आगरा में 1763 में हुआ। प्रमुख रचनाएं सिंहासन बत्तीसी, वैताल पचीसी, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, माधो नल, ब्रज भाषा व्याकरण इत्यादि। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? सही उत्तर है तत्सम। यूजीसी नेट में पूछा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को तत्सम के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा की थी। कौन सी? बाहर की बोली, अरबी, फारसी और तुर्की के शब्द में नहीं लिखूंगा। इंशाअल्लाह खां अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द इन्होंने नहीं लिखे। कुल मिला के उर्दू से थोड़ी दूरी बनाए रखी और संस्कृत को इन्होंने ज़्यादा अपनी उसमें प्रयुक्त किया। इंशाअल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो रानी केतकी की कहानी, जिसे आप उदयभान चरित्र के नाम से भी जानते हैं, यह इंशाअल्लाह खां द्वारा लिखी गई है। इंशाअल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798-1803 ईस्वी के मध्य की गई। इसे उदयवान चरित्र नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, जबकि नहुष
मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन में जो अन्य दिए ना, प्रेम सागर लल्लू लाल की है, नहुष ये मैथिली शरण गुप्त की है। तो ये बाकी ऑप्शन के नाम है, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कि इंशाअल्लाह खां की पुस्तक है, कौन सी रचना है इनकी, रानी केतकी की कहानी, और इसे उदयभान चरित भी कहते हैं। देखिए लाइट नहीं आ रही है तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको उतना स्पष्ट नहीं दिखाई दे, लेकिन आवाज़ आपको बिल्कुल स्पष्ट आएगी। हालांकि दिख रहा है, ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन लाइट थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, तो बस उसी की वजह से। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा, गोरा बादल की कथा, कुतुब शतक और भाषा योग वशिष्ठ। तो ये कहते हैं कि भाषा योग वशिष्ठ तो 1741 में लिखी गई है और यह परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक है। और निरंजनी जो है भाषा योग वशिष्ठ के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक है। किंतु खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली का प्रारंभ वो यहाँ से मानते हैं, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ। देखिए अकबर का समय क्या है? भक्तिकाल साहित्य। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारतेंदु काल के में ही सर्वप्रथम, भारतेंदु काल में खड़ी बोली का खूब विकास हुआ, लेकिन प्रथम रचना जब होगी तो वो गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा है। इतिहास तिमरनाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं राजा भोज का सपना, आलसियों का कीड़ा, मानव धर्मसार और गुटका। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? तो राजा शिव प्रसाद की उपाधि थी सितारे हिंद, ऑप्शन ए। तो राजा शिव प्रसाद सिंह की उपाधि थी सितारे हिंद। सितारे हिंद है ना, ये सितारे हिंद उर्दू शब्द है, तो ये इनकी उपाधि थी। कौन सा लेखक फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा राममोहन राय और जुगल किशोर। तो देखिए सदल मिश्र हैं, नासिकेतोपाख्यान वाले। इसके अलावा लल्लू लाल जी हैं और सदा सुख लाल हैं, है ना, जिनका सुख सागर है। और लल्लू लाल के तो आप पता ही है, मैंने आपको ट्रिक बताई है, जो प्रेम करता है वो क्या बन जाता है? लल्लू लाल। जो प्रेम के सागर में डूबता है वो क्या बन जाता है? लल्लू लाल बन जाता है, तो लल्लू बन के रह जाता है। तो ये है, ठीक है। और बाकी बिहारी की जो बिहारी सतसई है उनकी उस पर टीका लाल चंद्रिका भी इन्होंने लिखी थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड बेलेजली ने की थी। लल्लूलाल सदासुख मिश्र, लल्लूलाल सदल मिश्र इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। राजा भोज सपना पुस्तक की भाषा क्या है? तो अभी हमने देखा, देखिए शिव प्रसाद सितारे हिंद तो अरबी फारसी मिश्रित हिंदी को थोड़ा सा महत्व ज़्यादा देते थे ना, तो ये कैसी रचना होगी? सितारे हिंद की रचना है तो फिर कैसी होगी? ये उर्दू हिंदी उर्दू मिश्रित थे। यह राजा शिव प्रसाद सिंह की आचार्य शुक्ल ने इनके संबंध में लिखा है कि प्रारंभ काल से ही वह ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। शिव प्रसाद सिंह की अन्य रचनाएं इतिहास तिमिरनाशक, वामा मनोरंजन, भूगोल, हस्तामलक आदि। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में यह स्थित है। लॉर्ड वेलीजली ने इसकी स्थापना की थी। लल्लूलाल और सदल मिश्र दोनों इसके प्राध्यापक थे। अब इनको सुमेलित करना है, ऑप्शंस नहीं देखेंगे। देखिए चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि, भाषा योग वशिष्ठ, रामप्रसाद निरंजनी 1741। श्री पद्म पुराण जी भाषा बचने का, ये मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे नासिकेतोपाख्यान का पता है कि ये सदल मिश्र की है। बचे एक लेखक और एक रचना, तो वो आपस में सुमेलित कर लीजिए। श्री पद्म पुराण जी भाषा बचने का, तो ये दौलत राम की। पद्म होता है ना, पद्म शंख, ये सब क्या है होता है ना, इकाई धाई संख्या। तो जब संख्या को जोड़ते हैं, दौलत को जोड़ते हैं, तो पद्म शंख में उसकी क्या करते हैं, गिनती करते हैं। वैसे भी, और पद्मा किसका है? दौलत का, यानी लक्ष्मी का दूसरा नाम पद्मा भी रहता है। तो आप ऐसे भी करके इसको लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी तीन तो बार बार पूछी जाती हैं तो रट जाती हैं। ये थोड़ा नया है तो इसे ट्रिक से देख लीजिएगा। व्याख्या की यहाँ पे दी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, हमने सही ही लगाया है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिलक्रिस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिलक्राइस्ट थे। इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलीजली ने की थी। फोर्ट विलियम की
कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के भाषा के आधार पर भारत के लोगों को बांटने का खेल खेलने का अड्डा माना है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चला। तो ये जॉन गिलक्राइस्ट है कुल मिलाकर, ये आपके नेट 2019 में पूछा है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? गद्य का आविर्भाव। ये उनकी बुक में लिखा है, जहाँ पर गद्य साहित्य का प्रारंभ है वहीं पर गद्य का आविर्भाव। ये आरपीएससी के पेपर में पूछा हुआ है। कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? तो शिव प्रसाद सिंह नहीं थे, लल्लू लाल, सदल लाल और सदा सुखलाल, ये तीनों थे। सदल मिश्र और सदा सुखलाल तीनों थे, राजा शिव प्रसाद सिंह नहीं थे। मुंथक बुथवारिक पुस्तक के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। मुंथक बुथवारिक पुस्तक के लेखक मुंशी सदा सुखलाल हैं। इनकी प्रमुख रचना सुख सागर है। लल्लू लाल की तो हम पढ़ चुके हैं बार बार, ये जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में पूछा था। 19वीं शती में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? तो 19वीं शती में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और ठीक है, तो प्रारंभ में ये थे, बाद में ये उर्दू के पक्षपाती हो गए थे, लेकिन प्रारंभ इन्होंने हिंदी के विकास के लिए खूब काम किया था। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, भावुकतापूर्ण कथनों को प्राश्रय देना। यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम में पूछा हुआ है। तो गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये आधुनिक काल साहित्य की बड़ी विशेषता है, क्योंकि पहले रीति काल तक क्या पद्य को ज़्यादा महत्व, कविताएं ज़्यादा रची जा रही थी। ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्राकृत व्याकरण। ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्राकृत प्रकरण। झारखंड पीजीटी में पूछा हुआ है। जबकि अन्य नाम महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण और ये जो अन्य दिए ना हरिवंश पुराण, ये संस्कृत भाषा में है। प्राकृत व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हेमचंद्र हैं। तो ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? हेमचंद्र का प्राकृत व्याकरण। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो ये मैंने आपको बार बार बताया, सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान। लल्लू लाल की है प्रेम सागर। इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी जिसे उदयभान चरित्र भी कहते हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद की कौन सी है? कई सारी हैं, यहाँ इतिहास तिमिरनाशक दे रखा है। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो 9 मानी जाती है। अब वैसे तो ये आदिकाल का प्रश्न है, यहाँ आ गया तो ठीक है, क्योंकि यहाँ आदिकाल में जब गद्य की बात होगी ना तो फिर इनमें से देखिए 19वीं शती में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अमीर खुसरो, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु और सदल मिश्र। तो ये सदल मिश्र ने भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे, लिखा भी, वहाँ पर पढ़ाया भी, तो इनका नाम होगा 19वीं शती की जब बात होगी तो सदल मिश्र का नाम होगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा है। व्याकरण ग्रंथ है ये, ठीक है। बाकी के हैं रोड़ा कवि का कौन सा है? राउल बेल। शिलांकित कृति है। ज्योतिषी ठाकुर जो जिसमें दिए हैं ज्योतिषीश्वर ठाकुर, उनका वर्ण रत्नाकार है। हेमचंद्र का अभी आपने पढ़ाई। प्राकृत व्याकरण है हेमचंद्र का, और शब्दानुशासन भी है। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने, ठीक है। ये आपका DSSB में 18 में भी दोनों शिफ्टों में पूछा गया है, और मेल वाले पेपर में भी पूछा हुआ है। इसके अलावा ये UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा है, UPTGT में भी पूछा है कि हिंदी में अनुवाद किसने किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो DSSB राजस्थान में से पूछा गया है, तो इसके हैं राम प्रसाद निरंजनी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 में हुई थी, जुलाई 1800 में, कलकत्ता में। यह कलकत्ता में स्थित प्राच्य विधावी भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। इस संस्था के द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला, हिंदी, उर्दू आदि पुस्तकों का अनुवाद हुआ। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप उपस्थित करने वाले 4 प्रमुख गद्य लेखकों का विशिष्ट स्थान है। 2 गद्य लेखक लल्लू लाल और
सदल मिश्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर काम किया है। आलसियों का कोड़ा किसकी कृति है? राजा सितारे हिंद की यह कृति है। यूपी पीजीटी 2003 में पूछी हुई है। गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है? तो गंग कवि का जन्म स्थान इटावा है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको आगे खिसका लेते हैं स्टैंड को। लाइट नहीं आने से थोड़ी सी परेशानी तो हो रही है इसको सेट करने में। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद लक्ष्मण सिंह ने किया। रघुवंश, विज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत सबका इन्होंने अनुवाद किया। जॉन गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज में 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में। ठीक है। प्रमुख लेखक कौन कौन थे? सदल मिश्र, लल्लूलाल, इंशाअल्लाह खां और सदा सुखलाल। किंतु जॉन गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज से मात्र सदल मिश्र व लल्लूलाल संबंध थे। इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल का इस कॉलेज से कोई संबंध नहीं था। अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने गद्य की सभी विधाओं, उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा साहित्य आदि का विकास इस युग की प्रवृत्ति को देखते हुए शुक्ल ने तो इन सब का विकास इनके काल में हुआ। प्रताप नारायण मिश्र का योगदान भी सराहनीय है इसमें। लेकिन नासिक नासिक एक सेकंड रुक जाओ। नासिक के तो उपाख्यान के लेखक कौन हैं? सदल मिश्र हैं। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? गद्य का। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? गद्य का। इतना सुन के पात शाही जी, श्री अकबर शाही जी अष्टसेर सोना नरहरदास चारण को दिया। यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया था। इनके 1.5 सेर सोना हो गया। रास वांछना पूर्ण हुआ। आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध किससे? चंद छंद वर्णन की महिमा से। शुक्ल की बुक में आपको ये मिल जाएगा। न खास हिंदी न खास उर्दू, जोबान गोया मिली जुली। उपयुक्त कथन किसका? शिव प्रसाद सितारे हिंद का। ना तो कोई बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी भाषा, मतलब इसमें हिंदी उर्दू दोनों के शब्द हों, ऐसा कौन मानते हैं? शिव प्रसाद सितारे हिंद मानते हैं। कल का वीडियो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, एकदम परफेक्ट लाइट वाइट में अच्छे उसके साथ मिलेगा। तो मिलती हूँ आपसे हिंदी बुकशाला चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।